शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम श्री कृष्णकांत शास्त्री जी हैं, जो श्री वृंदावन पीठ के जयपुर से हैं, और जो इन्होंने एक मुहिम लेकर के आज ये कार्यक्रम किया है श्री राम राज्य अभिषेक महोत्सव को लेकर के। ये आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस पे हम बोलेंगे कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बना 500 वर्षों में बहुत संघर्ष रहा, और उसके बाद में मंदिर भी बना और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और अभी धर्म ध्वजा भी स्थापित हो गई। मंदिर को लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इसमें प्रमाण दिए गए हैं। उन्हीं वाल्मीकि जी के प्रमाणों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री राम के आगमन की मूल तिथि और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तिथि पर अभी तक राम राज्याभिषेक नहीं हुआ है, नहीं मनाया गया है। और ये तिथि जनमानस को अवगत कराने के लिए, जनमानस में लोग इस बात को जाने, इसके लिए आगामी चैत्र शुक्ल सप्तमी, जिस दिन भगवान का राज्याभिषेक हुआ था, उस दिन हम विशाल आयोजन कर रहे हैं। उसके बारे में आज जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री राम को राज्याभिषेक की जब दशरथ जी बात करते हैं, तो उस समय वाल्मीकि रामायण के अनुसार चैत्र का महीना होता है, और तृतीय सर्ग के चौथे श्लोक में चैत्र श्रीमानय मास है, पुण्य पुष्पित कानन यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम। इसके अनुसार अपने मंत्रियों से, गुरुदेव से और सब लोगों से विचार विमर्श करते हैं कि चैत्र के महीने में राज्याभिषेक किया जाए, और कल्पुख्य नक्षत्र है, शुभ है, इसलिए कल्पुख्य नक्षत्र में हम राम का राज्याभिषेक करेंगे। नहीं, राज्याभिषेक का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, वो कौन सी डेट डिसाइड की है? हाँ, वही बात बता रहा हूँ आपको। तो ये जो उसी दिन उनका राज्याभिषेक की जगह वनवास हो जाता है, और वनवास के बाद में 14 वर्ष की अवधि बीतने पर भगवान श्री राम भरद्वाज जी के आश्रम में पंचमी तिथि को आते हैं। इसका प्रमाण युद्ध कांड के 124वें सर्ग के पहले श्लोक में है, और छठ को निषाद राज गुह से मिलते हैं और नंदीग्राम में आते हैं। अब अन्य जो प्रमाण है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्निवेश पुराण, कृत्तिवास रामायण, उनमें भगवान श्री राम का राज्याभिषेक सप्तमी तिथि को हुआ है। वही सप्तमी तिथि आगामी 25 मार्च 2026 को आ रही है। चैत्र शुक्ल सप्तमी मूल तिथि, उसी तिथि को हम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक जयपुर के साथ साथ सब जगह मनाने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान में जयपुर के अलावा सीकर जिले में 7 जगह हमने निर्धारित करी है जहां पर भगवान का राज्याभिषेक मनाया जाएगा। जय श्री राम। इस कार्यक्रम में किन किन साधु महात्माओं को भी शामिल है? जी, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके लिए हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य जी महाराज, उनके पास हम पत्र के द्वारा प्रमाण भेज रहे हैं, और बाकी साधु संत, अभी प्रयाग मेला चल रहा है, कल्पवास चल रहा है, कल्पवासी और जनमानस में जो भगवान श्री राम के प्रिय हैं, भगवान राम सबके प्रिय हैं, उनको पत्र वार्ता के माध्यम से और मिलते हुए सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं। वृंदावन के सभी साधु संतों को, पूज्य संतों को, पूज्य विद्वानों को, पूज्य भक्तगणों को हम पत्र वार्ता के माध्यम से प्रमाण भेज रहे हैं, और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि ये जनमानस में अवगत करवा करके भगवान श्री राम का राज्याभिषेक मनवाएं। लोग दीपावली मनाते हैं जी, उस दिन लोगों का मानना है कि उसी दिन श्री राम आए थे। जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे प्रमाण के अनुसार जो हमारे पास ग्रंथ हैं, उसमें
आनंद रामायण में एक प्रमाण है, जिसमें दीपावली के दिन भगवान श्री राम राजा दशरथ जी दल बल सहित पूर्ववासियों के साथ में जनक जी के बुलावे पर जनकपुरी में जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री राम से पहले से ही दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और भगवान श्री राम ने भी इस त्योहार को मनाया है। और हमने ग्रंथों में ये देखा नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए हम इस बात पे बात नहीं करेंगे। दीपावली तो अपने आप में बहुत पुरातन त्योहार है, भगवान श्री राम से पहले का भी त्योहार है और वो महालक्ष्मी का पूजन है जो भगवान श्री राम ने भी किया है। इसलिए दीपावली को तो बहुत धूमधाम से मनाते ही हैं। साथ में अब राम राज्याभिषेक मूल तिथि पर मनाने जा रहे हैं। ये जो श्री राम राज्याभिषेक जी, का किस ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है? अभी जैसा हमने बताया कि राज्याभिषेक ग्रंथों में उल्लेख वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्निवेश रामायण, इनमें सब में उल्लेख है भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का सप्तमी तिथि को। जो आप बता रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में इसका वो है, जी, तो कौन से पेज पे इसका और कौन से अध्याय में इसका वो? देखिए भगवान श्री राम युद्ध कांड का 124वां सर्ग, पहला श्लोक, जिसमें पंचमी तिथि को पहुंच रहे हैं। जाते कब है? चैत्र शुक्ल महीने में, और यहाँ पर पंचमी का उल्लेख कर रहे हैं वाल्मीकि जी। और छठवीं तिथि को नंदीग्राम में आने का उल्लेख निषाद राजगुह से हनुमान जी कर रहे हैं कि आज पंचमी की रात्रि तो वहीं बिताएंगे और कल आएंगे। इसका तात्पर्य षष्ठी तिथि को वो नंदीग्राम आते हैं। और अन्य जो ग्रंथ पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्निवेश रामायण, इनमें सप्तमी का स्पष्ट उल्लेख है कि सप्तमी तिथि को भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। इन सब ग्रंथों के आधार पर चैत्र शुक्ल सप्तमी को भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। ये जो अभी राज्याभिषेक महोत्सव आपका अभी 2026 में मनाया जाएगा जी, इनमें किस प्रकार की तैयारी रहेगी और कहाँ ये कार्यक्रम? देखिए भगवान श्री राम का राज्याभिषेक मनाया जाए तो बड़ा भव्य ही हो, उसके लिए जनमानस तैयार है, सब लोग जुड़ रहे हैं और ये बड़ा विशाल होगा, बहुत भव्यता से मनाया जाएगा। और अनेक जगह पे 7 से 8-10 जगह निर्धारित हो चुकी है, वहां पर राज्याभिषेक मनाने का कार्यक्रम निश्चित हो गया है। हमारे साथ में श्री कृष्णकांत शास्त्री जी थे, जो कि एक राज्याभिषेक महोत्सव को लेकर के हमारे साथ रूबरू हो रहे थे।